अगर आपने किसी खेल की कमेंट्री सुनी है तो आपने कुछ ऐसा सुना होगा, टीम के पास मोमेंटम है, इंडिया को मैच जीतना चाहिए क्योंकि उसके पास मोमेंटम है। एक टीम जो अच्छी खेल रही हो, ऐसा कहते हैं कि उसके पास मोमेंटम है। अगर आप एक टेबल टेनिस का मैच खेल रहे हैं और आपके ओपोनेंट ने सीधे 5 पॉइंट्स जीते हैं तो आपके ओपोनेंट के पास मोमेंटम है। अब ओपोनेंट मोटिवेटेड है और आप नहीं हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक बॉक्सिंग मैच खेल रहे हैं और आपका ओपोनेंट विशाल और आपसे ज्यादा तेजी से घूंसे मारता है। अगर आप बहुत टैलेंटेड ना हो तो कुछ समय बाद आपके ओपोनेंट के पास मोमेंटम होगा। ऑब्जेक्ट्स के साथ भी ऐसा ही है, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा वेलोसिटी, उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा। फिजिक्स में मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। यह डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कितना भारी है और वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोमेंटम के लिए यूज होने वाला सिंबल लोअर केस p है, इसलिए इसे p इक्वल्स m टाइम्स v लिखा जाता है। इसी के साथ आप मोमेंटम की यूनिट को भी गेस कर सकते हैं। मास का किलोग्राम्स है और वेलोसिटी का मीटर्स पर सेकंड है, तो मोमेंटम की ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। क्या आपको न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद है? इसमें बताया है कि एक्सेलरेशन फोर्स ओवर ऑब्जेक्ट का मास होता है, या फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन होती है। मोमेंटम का इस्तेमाल करके दूसरे लॉ को समझने के लिए एक दिलचस्प तरीका है। इसके बारे में इस तरह से सोचें, जब कुछ नेट फोर्स लगाई जाती है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल जाएगी और वेलोसिटी बदलने के लिए उसका मोमेंटम भी बदल जाएगा। तो नेट फोर्स कुछ और नहीं बल्कि मोमेंटम के चेंज होने का रेट है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 ओवर T। P2 फाइनल मोमेंटम है जबकि P1 इनिशियल मोमेंटम है और T लिया गया समय है। अगर v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है तो इसे mv माइनस mu ओवर t के रूप में लिखा जा सकता है। दोनों केसेस में मास m है क्योंकि यह बदलता नहीं। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स m टाइम्स v माइनस u ओवर t। और v माइनस u ओवर t क्या है? यह वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है और यह कुछ नहीं बल्कि एक्सेलरेशन है। नेट फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होगी। ये और कुछ नहीं बल्कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। हमने अभी मोमेंटम के जरिए इसे समझा है। वास्तव में यहां तक कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी इस कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल से समझ सकते हैं। फर्स्ट लॉ के अनुसार एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में बना रहेगा जब तक उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। यह बताता है कि जब नेट फोर्स 0 हो तब ऑब्जेक्ट वही करता रहेगा जो वो कर रहा है। अब इस इक्वेशन को देखें। इसे मॉडिफाई करके F टाइम्स T इज इक्वल टू mv माइनस mu के रूप में लिखा जा सकता है। अगर नेट फोर्स 0 हो तो लेफ्ट हैंड साइड पर 0 होगा और इसलिए v u के बराबर होगा। और v इज इक्वल टू u हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। यह है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जब नेट फोर्स 0 हो तब ऑब्जेक्ट वही करता रहेगा जो वो कर रहा है।